नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, ये जो वीडियो आपके सामने है ये यमुनानगर से रिलेटेड है और सारा का सारा जीके जो यमुनानगर से रिलेटेड है वो यहाँ पे हम कवर कर देंगे। और उम्मीद यही है कि यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई भी क्वेश्चन आता है आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड तो वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम फेस करते हैं, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल का कहने का मेरा मतलब है कि चाहे आपका एचसीएस लेवल का हो या फिर एक बॉटम लेवल का हो, डी ग्रुप का हो, ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर 10 से लेके 20 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो हरियाणा जीके के आते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आज ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। पहला हमने बनाया था पंचकुला का, उसके बाद में अंबाला का, और ये तीसरा है यमुनानगर का। यदि आपने दोनों वीडियो पहले के जो पंचकुला और अंबाला से रिलेटेड हैं, यदि आपने वो मिस कर दिए हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। आई बटन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा। और ये तीसरा वीडियो है यमुनानगर का। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे मैं आपको बता रहा था कि सारे के सारे इसके अंदर क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। यदि किसी भी एग्जाम के अंदर आपका हरियाणा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद यही है कि 95 से 100% आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी एक सीरीज है, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आप इसी प्रकार से हमारा साथ दीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे सारे वीडियो को देखिएगा और इनको लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तीसरा वीडियो हमारा जीके का है जो हरियाणा जीके का है। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे कवर किया है और ये हमारा चैनल है क्वेस्ट इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा। और वो पहला क्वेश्चन है कि यमुनानगर का पुराना नाम क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि दोस्तों, ये एक यमुनानगर का मैप है। इसके अंदर कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट नजर आएंगी, जैसे कि बिलासपुर है, ये इसकी तहसील है, छाछरौली इसके अंदर है, जगाधरी है, यमुनानगर, ये सब आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए। अब देखते हैं पुराना नाम के बारे में। इस स्थान को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में शहर के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा जमुनानगर के नाम से और बाद में यमुनानगर के नाम से भी जाना जाने लगा और आजकल इसको यमुनानगर के नाम से जानते हैं। कई बार में एक क्वेश्चन और आ जाता है साथ में कि ऐसा कौन सा हरियाणा का जिला है जो यमुना नदी के कारण बना है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपका आता है कि यमुना नदी के कारण कौन सा जिला बना है, किस जिले का नाम पड़ा है, तो भी आपको यमुनानगर ही कहना है। और इस स्थान को पहले अब्दुल्लापुर कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है कि यमुनानगर के और कौन से नाम हैं जिनके बारे में या जिनको हम यमुनानगर से पहले तौर पे जानते थे। तो देखिए, इसको पेपर सिटी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यमुनानगर अदर नेम्स का मतलब यहाँ पे पुराने नाम से नहीं, बल्कि जिनको मतलब एक निक नेम्स के तौर पे आज जानते हैं, जैसे कि पेपर सिटी, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। अगला क्वेश्चन है एज ए डिस्ट्रिक्ट के तौर पे कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कब बना। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट बना था नवंबर 1989 को। और आपको याद रखना चाहिए कि जब हरियाणा एज ए स्टेट बना था पंजाब से अलग होकर, उस समय भी यमुनानगर नहीं बना था, क्योंकि हरियाणा बना था 1966 में 1 नवंबर को। और यहाँ पे जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट बना था वो बना था 1989 में, तो बाद में बना, काफी साल बाद। तो अलग जिले के रूप में 1989 में बनाया गया और यह शहर अंबाला जिले का पहले हिस्सा हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यमुनानगर के अंदर सब डिवीजन कितने हैं। सब डिवीजन की बात करें जिनको हम उप मंडल के तौर पे जानते हैं, ये 2 हैं, एक है जगाधरी और दूसरा है बिलासपुर। ये मैप स्टार्टिंग में मैं आपको जो दिखा रहा था। उसके बाद में है तहसील। तहसील जैसा आपको ये सामने आपके दिखाई दे रहा है मैप में। तहसील की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये है जगाधरी, ये है छाछरौली और ये है बिलासपुर। इसके अलावा एक और तहसील है जिसका नाम है रादौर, जो मैप के अंदर नहीं दिखाई गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लॉक से रिलेटेड है कि कितने ब्लॉक्स हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए कि 6 ब्लॉक्स हैं। एक का जगाधरी, दूसरा छाछरौली जो हमने उसके अंदर मैप के अंदर भी देखा था, बिलासपुर, रादौर, सडोरा और मुस्तफाबाद। ये 6 ब्लॉक्स यमुनानगर के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ यमुनानगर। यमुनानगर की पॉपुलेशन कितनी है, परंतु 2021 के जैसा आपको पता है कि गणना भी हुई नहीं है, तो ये पॉपुलेशन हमारी 2011 के अनुसार है और 2011 के अनुसार पॉपुलेशन थी 12,14,205।
उसके बाद देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार कितनी थी। ये थी 687 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सेक्स रेशियो से रिलेटेड, ये सेक्स रेशियो कितनी है यमुनानगर के अंदर, और ये है 877 फीमेल पर 1000 मेल। यहाँ पे गलती से 100 लिखा गया है, 877 फीमेल पर 1000 मेल, आप इसको समझे, काफी कम है। आप ये समझिए कि जो इंडिया लेवल की बात है ये 944 के आसपास, और यहाँ पे यमुनानगर के अंदर 877 है, जो काफी कम है। तो इसमें इंप्रूव करने की यहाँ पे गुंजाइश है, जरूरत है। लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी है 77.99%। इसमें भी काफी सुधार की जरूरत यमुनानगर के अंदर है, परंतु हमें याद रखना होगा कि हम 78 इसको याद रख सकते हैं, या फिर एक्यूरेट यदि हमें याद रखना है तो 77.99% हमें याद रखना होगा। फिर ट्विन सिटी, यमुनानगर को ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है, और कौन कौन से शहर इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जैसे यमुनानगर एक की बात हम कर ही रहे हैं, दूसरा है जगाधरी, तो दोनों को ट्विन सिटी के तौर पे जाना जाता है। यमुना रिवर, यहाँ पे आप इस नदी को देखिए, ये है यमुना रिवर, और यमुना रिवर के बारे में आपको कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई है। यमुनानगर में यमुना नदी इसका नाम है, जो हमारे जिले से यानी यमुनानगर से होके गुजरती है, और जो पड़ोसी जिला है सहारनपुर जिले के साथ में सीमा बनाती है, यानी कि हम कह सकते हैं हरियाणा और साथ में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दोनों की बाउंड्री बनाती है यमुना रिवर, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यह सीमा भी एक राज्य सीमा, जो क्योंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में है, सरस्वती नदी, और ये यहाँ पे सरस्वती नदी दिखाई गई है। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम सरस्वती नदी को यमुना की सहायक नदी सोच के कई बार हम ना इसको इस प्रकार से सोच लेते हैं, कईयों को कंफ्यूजन होता है, जबकि सरस्वती नदी यहाँ पे ये वाली है। अब सरस्वती नदी क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, और लोग ये सोचते हैं कि सरस्वती डिमार्केट कैसे की गई है, परंतु ये एक इस सोच पे आधारित की गई है कि यमुना नदी के साथ साथ में सरस्वती नदी का बहुत बार इतिहास के अंदर जिक्र होता है, बहुत बार हमारे ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर इसका नाम लिया गया है। तो सरस्वती नदी कहाँ से गुजरती होगी उसका ये मैप यहाँ पे दिखाया गया है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये वाली है सरस्वती नदी की, ऐतिहासिक नदी है सरस्वती, और आदि बद्री से ये निकलती थी, जो इस जिले में यमुनानगर में स्थित है। उसके बाद में चेरापूंजी ऑफ हरियाणा में छाछरौली और बिलासपुर तहसील में सबसे अधिक बारिश होती है, याद रखिएगा, छाछरौली और बिलासपुर तहसील में, और इन्हें ही हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है। इंडस्ट्री के तौर पे देखें, काफी रिच है यमुनानगर और जगाधरी के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। यमुनानगर अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है। शहर में चीनी मशीनरी, कागज मशीनरी, पेट्रोकेमिकल, बहुत सारे संयंत्र, बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पे हैं, और अत्यधिक कुशल उपकरण का उत्पादन यहाँ पे होता है। इस शहर में अपने प्लाईवुड उद्योगों के लिए भी ये जाना जाता है। प्लाईवुड उद्योग काफी ज्यादा है यहाँ पे, जिनको हम बोर्ड, लकड़ी वगैरह का काम जो हम घर में अलमीरा वगैरह के लिए करवाते हैं, वो काफी काम यहाँ पे होता है। और प्राथमिक कच्चे माल चिनार के पेड़ आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके बाद में थर्मल पावर स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन जैसे दिखा रखा फोटो के अंदर, आप देखिएगा। हाल ही में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कस्बे में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जगाधरी का। जगाधरी अपने पीतल और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के रूप में प्रसिद्ध है। यदि आप हरियाणा के अंदर बर्तन खरीद रहे हैं तो आप समझ लें कि ये सारे के सारे जगाधरी यमुनानगर से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ये लोग काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे, और उनमें से कुछ नाम हैं जो इस प्रकार हैं। हालांकि सबसे पहला जो नाम इसके अंदर लिया गया है वो है सुनील दत्त का। सुनील दत्त को आप जानते होंगे, संजय दत्त के पिताजी। आजकल ये स्वर्गवासी हैं, तो अभी भगवान को प्यारे हो गए हैं, परंतु सुनील दत्त एक भारतीय फिल्म में अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनीति के तौर पे जाने गए। वे मनमोहन सरकार के अंदर 2004-5 में युवा मामले और खेल मंत्री थे। वो मुंबई में पूरे शरीफ थे। वो अभिनेता संजय दत्त और राजनीतिक प्रिया दत्त के पिता हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सुनील दत्त, मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त को हम नहीं भूल सकते, और बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल सुनील दत्त ने वहां पे किया था। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं जो सुनील दत्त ने की हैं, जैसे
मदर इंडिया के तौर पे सुनील दत्त ने काफी बढ़िया रोल किया। आगे चलते हैं और वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के तौर पे किस प्रकार से जानते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय वेट लिफ्टर हैं, यानी कि उन्होंने अब छोड़ दिया है। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 1995 में उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान और 1999 में नागरिक पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला था। और ये फोटो है कर्णम मल्लेश्वरी की, ये वेट लिफ्टर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वो है सुमित पासी का। सुमित पासी के बारे में जानते हैं। एक भारतीय फुटबॉलर है जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए एक स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वो है संजीव राजपूत। संजीव राजपूत मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर संजीव राजपूत हरियाणा के यमुनानगर में अर्जुन अवार्डी भारतीय निशानेबाज हैं और भारतीय नौसेना में एक सेवानिवृत्त जूनियर कमिश्नर अधिकारी के तौर पे काम किया उन्होंने। रानी रामपाल एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। 15 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी जिसने 2010 में विश्व कप में भाग लिया। उसने पहली स्कूल शिक्षा पूरी कर ली थी और लेकिन अभ्यास सत्र मैचों के कारण स्नातक की उपाधि उन्होंने नहीं प्राप्त करने में सक्षम रही। अपनी टीम को आगे बढ़ाती रही। उसने 212 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल ले और 134 गोल किए। वो वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। उन्हें एक स्ट्राइकर के तौर पे भी जाना जाता है, अक्सर मिडफील्डर के रूप में उनको जाना जाता है। उसे CWG में उनका बड़ा आकर्षण है। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री में सम्मानित उन्होंने किया। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स के तौर पे आप जानिए। नेक्स्ट है दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। वर्तमान में भारतीय खिलाड़ी महिला टीम के सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च कैप्ट खिलाड़ी हैं। वो सीनियर टीम में डिफेंडर के रूप में खेलती हैं। 200 से अधिक उन्होंने आउटिंग में भारत के प्रतिनिधित्व किया और 24 गोल वो कर चुकी हैं। हिना कल्याण पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला यमुनानगर से थी। यमुनानगर के एमएलए कौन है? ये देखिए यमुनानगर के एमएलए हैं घनश्याम दास जी। ये इनका फोटो है घनश्याम दास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजेवाला डैम, इसे हथनी कुंड बैराज के तौर पे भी जानते हैं, ताजेवाला डैम के तौर पे भी इसे जानते हैं। इसके अप्रोक्सीमेटली 60 गेट हैं। 60 गेट यानी कि पानी को रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये ताजेवाला डैम यहाँ पे है। यमुनानगर के तौर पे यानी कि कुछ चीजें यमुनानगर में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे यमुनानगर टच द बाउंड्री ऑफ 3 स्टेट। 3 राज्यों की बाउंड्री यमुनानगर से टच होती है, हिमाचल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के लिए 50% बक्सों की आपूर्ति यमुनानगर से होती है, यानी कि सेना के लिए काफी बड़ा रोल है यमुनानगर का। एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है यमुनानगर के अंदर? हरियाणा राज्य में यमुनानगर तहसील में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। वन क्षेत्र सबसे ज्यादा यमुनानगर तहसील में है जो हरियाणा राज्य की है। बूढ़िया की हवेली, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है यमुनानगर के अंदर। बिल्डिंग इमारत कुछ इस प्रकार है। बुद्धिस्ट अपॉर्चुनिटी का किला भी यहाँ पे इमारत यमुनानगर के अंदर फेमस है। प्राचीन स्थल सुध अमदलपुर व दालगढ़ गांव ये यमुनानगर के अंदर लोकेटेड है, ये हमें याद रखने होंगे। केंद्रीय विद्यालय, हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यमुनानगर, एक है फिर मेवात और तीसरा है कैथल। तो हमें यमुनानगर को इस तरह भी याद करना होगा, केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है यमुनानगर के अंदर। डिवीजन अंबाला डिवीजन लगता है, ये हमें याद रखना होगा कि जो मुख्य डिवीजन है ये अंबाला का एक पार्ट है, अंबाला डिवीजन के अंदर आता है। CCTV चलान सेवा सबसे पहले यमुनानगर से शुरू की गई थी और बस इसी के तौर पे इसको याद रखिए कि प्रारंभ सबसे पहले यहाँ पे हुई थी। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे हथनीकुंड बैराज जिसको हम ताजेवाला डैम भी कहते हैं, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, पिन टेल रेस्टोरेंट है, ये भी हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। मूर्तिकला के तौर पे देखा तो जाए तो हरियाणा राज्य में प्राप्त हुई मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, ये जगाधरी यमुनानगर में मिली थी। हरियाणा राज्य में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय है जिसको हम कपाल मोचन यमुनानगर में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी यमुनानगर कपाल मोचन में यहाँ पे है। रेड सोयल के तौर पे जानते हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले में लाल चेस्टन मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। हरियाणा राज्य के किन किन जिलों में गिरपादीय मिट्टी 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है? 3 है, इसमें है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। और हरियाणा किन किन जिलों में शिवालिक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं? वो भी सेम है, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। राज्य में जल अपर्दन से ग्रसित जिले कौन कौन से हैं? ये भी 3 ही हैं, यमुनानगर, अंबाला और
पंचकुला। इसके बाद फर्स्ट इन क्रॉप हरियाणा राज्य में गन्ना और मिर्च के उत्पादन में यमुनानगर प्रथम स्थान पे है। फ्रूट्स के मामले में देखा जाए तो तरबूज और खरबूजा यमुनानगर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। डैम्स में देखा जाए तो यहाँ पे हथनीकुंड बैराज बहुत ही फेमस है, जिसको ताजेवाला डैम भी कहते हैं, और लाल टोपी बांध भी यहाँ पे बहुत फेमस है। राज्य का कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध यही है, यानी कि ताजेवाला, या फिर आप इसको कहें हथनीकुंड बैराज। मछुआरों का स्वर्ग इस बांध को कहा जाता है, यही हथनीकुंड बैराज नाम इसमें आता है। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई यमुनानगर में ही होती है। यह भी हमें याद रखना है कि ट्यूबवेल से सिंचाई यमुनानगर में होती है। हरियाणा सरकार के किस शहर को डिनोटिफाई किया गया? एक शहर है दादुर, यमुनानगर के अंदर है। इसको एक पहला एक अजीब नमूना है जिसको डिनोटिफाई कर दिया गया, यानी कि शहर घोषित करके उसे डिनोटिफाई कर दिया गया। थापना रिवर, ये यमुनानगर एक जिले के अंदर है। थापना नदी और राज्य की सबसे छोटी नदी है, इसे नीली नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्थान मजाद वाला गांव यमुनानगर ही है। सूर्या इंडस्ट्री जो यमुनानगर में 1973-74 में स्टेब्लिश हुई थी, काफी फेमस है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक और हर्बल पार्क की स्थापना ये कहाँ पे हुई? यमुनानगर के चूहपुर गांव से हुई थी। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये यमुनानगर के अंदर बसंतौर पे है, इसे आप याद रखें। और हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला यमुनानगर है। टोपरा कलां, ये टोपरा कलां को आप याद रखें कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा अशोक चक्कर टोपरा कलां गांव में स्थापित किया गया है, जो यमुनानगर में स्थित है। नेम चेंज मुस्तफाबाद, यमुनानगर का गांव जिसका नाम बदलकर सरस्वती नगर आजकल रख दिया गया है। इसके बाद खिरजाबाद यमुनानगर का गांव है जिसका नाम बदलकर प्रताप नगर रख दिया गया है। स्मॉलेस्ट स्टेट हाईवे यमुनानगर में है, जो जगाधरी से पोटा साहिब सिर्फ 5 किलोमीटर है, सिर्फ 5 किलोमीटर। देखिए यमुनानगर की एक खासियत है, और वो खासियत का है क्या है कि यमुनानगर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट हाईवे भी है, यानी कि जिसको हम स्टेट हाईवे कहते हैं, और लॉन्गेस्ट हाईवे भी यमुनानगर के अंदर है। उस लॉन्गेस्ट हाईवे को भी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? जिसको शुद्ध जगाधरी कहते हैं। आप याद रखिए कि शुद्ध जगाधरी राज्य में बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध कलसिया रियासत किस जिले में आती है? यमुनानगर में आती है कलसिया। कलसिया रियासत का दूसरा नाम छछरौली रियासत भी है। और छछरौली रियासत का किला किस नाम से जाना जाता है? रानी की खिड़की के तौर पे, रानी के खिड़की के तौर पे जाना जाता है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है, कलसिया रियासत का संस्थापक कौन था? ये था 1850 में जाट राजा सरदार गुरबख्श सिंह, कलसिया रियासत का संस्थापक था गुरबख्श सिंह। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन हरियाणा, आपको पता ही है कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, शुगर केन है इसके अंदर, यानी कि गन्ना है यमुनानगर में। राज्य का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला यमुनानगर, यहाँ पे 611 ग्राम पंचायतें हैं यमुनानगर के अंदर। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है यमुनानगर, जिसके अंदर ग्राम पंचायतें इतनी ज्यादा हैं। सबसे छोटा फरीदाबाद है, जिसके अंदर सिर्फ 116 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट है, कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पर स्थित है? कालेश्वर महादेव मठ, और ये यमुनानगर के अंदर है। ये इसकी फोटो है, कालेश्वर महादेव मठ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राक्षसी नदी बहती है? यमुनानगर के अंदर। हरियाणा राज्य के किस जिले में यमुना नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? यमुनानगर के अंदर। किसाऊ, रेणुका, लखावर, व्यासी बांध कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर, यमुनानगर में। आप याद रखिए कि किसाऊ, रेणुका, लखावर, व्यासी बांध। नेक्स्ट, सबसे पुरानी मछुआरा रिकॉर्ड बुक कहाँ पर रखी गई है? हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोबारा आ गया क्वेश्चन, हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। नेक्स्ट है, हथनीकुंड बैराज पर कुल कितने गेट हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि 60 गेट हैं हथनीकुंड बैराज के ऊपर। समुद्रगुप्त और दिल्ली के चौहान और तोमरों के पुराने सिक्के राज्य के किस जिले में मिलते हैं? यमुनानगर में। समुद्रगुप्त याद रखिए, दिल्ली के चौहान और तोमर। नेक्स्ट है, मलिकपुर गो अभ्यारण्य स्थापित किस जिले में किया गया है? यमुनानगर के अंदर। सरस्वती नदी की खुदाई करने वाला गांव कौन सा है? मुगलवाली आदि बद्री यमुनानगर। सरस्वती नदी की खुदाई करने वाला गांव मुगलवाली आदि बद्री यमुनानगर। सरस्वती नदी व सोम नदी का संगम स्थान कौन सा है? आदि बद्री। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सरस्वती नदी शोध संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? आदि बद्री यमुनानगर के अंदर। कालेश्वर वन्य जीवन अभ्यारण्य यमुनानगर की विशेषताएं हैं कुछ, जैसे दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। यहाँ पर साल, चिनार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं।
और तीसरी इंपॉर्टेंट है, जंगली मुर्गी भी यहाँ पे पाई जाती हैं, भौंकने वाले हिरण भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और लास्ट में देखें तो यमुना नदी इस राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिल्ट फुटबॉल है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेटी का स्तूप यमुनानगर और उसके निर्माता थे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप कहां पर स्थित है? जगाधरी यमुनानगर के अंदर एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यमुनानगर से उत्तराखंड का कौन सा जिला लगता है? यमुनानगर से उत्तराखंड का लगता है देहरादून। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग जिसको हम बात कर रहे थे कि पोटा साहिब तक वो 5 किलोमीटर का सबसे छोटा था, और यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेट हाईवे नंबर 7 जो निजामपुर से मूणक तक किलोमीटर है, इसकी 200 किलोमीटर ये लंबा है। हरियाणा राज्य में हिंदू मुस्लिम वैश्विक समुदाय की आस्था से संबंधित तीर्थ स्थल कौन सा है? कपाल मोचन तीर्थ स्थल यमुनानगर। 3 राज्यों की सीमा से लगने वाला एकमात्र जिला, ये क्वेश्चन भी हमारा दोबारा आ गया है, यमुनानगर, जिसमें यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। प्रसिद्ध चीठा मंदिर कहां पर स्थित है? यमुनानगर में है। यह मंदिर 70 साल से अधिक पुराना है। यहाँ पे पुरानी सफेद हनुमान जी की मूर्ति पाई जाती है। ये थे क्वेश्चन दोस्तों यमुनानगर से रिलेटेड। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लगभग ये 20 मिनट क्रॉस कर गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।